दे दी आजादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी आजादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों, इस गांधी जयंती यदि आप भी अपने स्कूल, कॉलेज या अन्य किसी सार्वजनिक जगह पर भाषण देने जा रहे हो तो आज का यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद हूं और चलिए भाषण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सम्मानित मंच का संबोधन करेंगे, प्रातस्मरणीय मां शारदे को याद करेंगे और उसके बाद अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों के साथ करेंगे कि दोस्तों, आज पूरा हिंदुस्तान गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अपने प्यारे बापू को, महात्मा गांधी को याद कर रहा है। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, गांधी जी कैसे थे, उनके जिंदगी को समझने के लिए एक दृष्टांत मैं आप सभी लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। जब 1931 में दूसरे गोल में सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए राजपुताना जहाज से महात्मा गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे तो अगले दिन वहां के राजा से मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजा एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। राजा उस समय के दुनिया के 2/3 देशों पर उसकी हुकूमत चला करती थी, इसलिए राजा से मिलने का प्रोटोकॉल हुआ करता था कि आप किन कपड़ों में राजा से मिलेंगे, आप राजा से किस वक्त मिलेंगे, राजा की सिंहासन की ऊंचाई क्या होगी, आप कहां से खड़ा होकर अपनी बात करेंगे। हर एक चीज पहले से डिसाइडेड रहती थी। अगले दिन महात्मा गांधी जी को भी राजा से मिलना था। जो व्यवस्था में लगे लोग थे उन लोगों ने ला करके गांधी जी को कोट, पैंट और टाई दिया और बोला कि आप अगले दिन इन कपड़ों में राजा से मिलेंगे। अगले दिन जब सुबह बकिंगम पैलेस के सामने राजा के महल के सामने गांधी जी की बग्घी पहुंची तो व्यवस्था में लगे लोग आश्चर्य में पड़ गए। गांधी जी अपनी उसी फटी पुरानी धोती में थे। व्यवस्था में लगे लोगों ने जाकर के राजा को बताया कि महाराज, राजा से जाकर बताया गया कि महात्मा गांधी जी ने आपके प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया है। जो कपड़े भिजवाए गए हैं वह गांधी जी ने नहीं पहने हैं। राजा मुस्कुराते हुए बोले कि मैंने सुना तो था कि गांधी जिद्दी हैं, लेकिन इतने जिद्दी हैं मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। उन्हें सम्मान पूर्वक महल के अंदर लाया जाए। महल के अंदर जब राजा के सिंहासन के सामने गांधी जी पहुंचे तो राजा ने पहला प्रश्न ही गांधी जी से कहा कि वेल गांधी, वेयर इज योर कोट। गांधी जी, जो मैंने कपड़े भिजवाए थे वह कपड़े कहां हैं। अब गांधी जी ने दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति के सामने खड़ा होकर के उसी महल में, उसी व्यक्तित्व के सामने, उसी राजा के सामने कहा कि हुजूर, हिंदुस्तान के सारे कपड़े चुरा के आप पहन लिए, हम कहां से कपड़े पहने, पहले आप हमें हमारा कपड़ा लौटाइए, तब जाकर हम कपड़े पहनेंगे। दोस्तों, ऐसे थे हमारे गांधी जी। सत्य हिंसा का ऐसा बल कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा, आने वाले वक्त में दुनिया कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगी कि कभी हाड़ मांस का ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चला था। दोस्तों, एक और दृष्टांत मुझे याद आता है कि साबरमती आश्रम में एक महिला अपने बच्चे को लेकर के गांधी जी से मिलने पहुंची और उसने गांधी जी से कहा कि मेरा बेटा नमक बहुत खाता है, आप इसे समझाइए, डॉक्टर भी मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये नमक खाना, ज्यादा नमक खाना नहीं छोड़ रहा है। गांधी जी ने कहा उस महिला से कि ठीक है, आप 1 हफ्ते बाद आइए, तब जाकर इस बच्चे को मैं समझाऊंगा। वह महिला साबरमती आश्रम से जब बाहर निकली थी सोचने लगी कि बापू ने 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया। जब अगले हफ्ते वो अपने बच्चे को लेकर के पहुंची तो गांधी जी ने, बापू ने, महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाया कि बेटे, नमक तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, तुम नमक खाना कम कर दो। महिला ने सोचा कि इस बात को कहने में गांधी जी ने 1 हफ्ता का समय क्यों लिया। उसने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी, आप 1 हफ्ते बाद मुझे क्यों बुलाए। महात्मा गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आप मेरे पास इस बच्चे को लेकर आई थी
तो मैं स्वयं नमक का सेवन करता था। मैं इस बच्चे को कैसे मना कर सकता था? सबसे पहले मैंने स्वयं नमक खाना छोड़ा, तब जाकर अब मैं इस बच्चे को समझा रहा हूं कि तुम भी नमक खाना छोड़ो। दोस्तों, बापू ने हमेशा अपने कर्म के माध्यम से संदेश देना उचित समझा। वह केवल शब्दों के धनी नहीं थे, केवल भाषण देना नहीं जानते थे, वह कर्म के माध्यम से संदेश देने में विश्वास करते थे। इसलिए जो वह अपने स्वयं जिंदगी को जीते थे, जो स्वयं अपने जीवन में उतारते थे, वही जीवन वह दूसरों को भी जीना सिखाते थे। दोस्तों, ऐसे थे हमारे प्यारे बापू। उनके जीवन के आदर्शों को हम अपनाएं, उनके बताए मार्ग पर चलें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था, वह सपना अभी भी कहीं न कहीं अधूरा है। हम सभी लोगों को मिलकर के महात्मा गांधी जी के सपनों का हिंदुस्तान तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए सबको आहुति देनी पड़ेगी। यह जो महायज्ञ चल रहा है, इसमें सबको अपने अपने स्तर से अपना योगदान देना पड़ेगा, अपनी आहुति देनी पड़ेगी। इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। इसलिए आज गांधी जयंती के इस महान पर्व पर मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आइए हम सब लोग मिल करके गांधी जी के सपने के हिंदुस्तान का निर्माण करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। दोस्तों, यह था भाषण। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आप शास्त्री जी के जीवन पर भी ऐसा ही भाषण चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं शास्त्री जी के जीवन पर भी एक भाषण आप सभी लोगों के बीच में रखूंगा। यही आप सभी लोगों से मैं इजाजत लेता हूं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।